जो भी असर पड़े, मैं एज ए प्रत्याशी, मुझे जनता पसंद कर रही है, इतना दिनों में मुझे पता चल गया है। जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब नया निर्णय क्या आता है उस आधार पर अब ये निर्धारित किया जाएगा कि क्या नए लोग आएंगे या फिर पुराने लोग भी अब मैदान में उतरेंगे। कल भी हम प्रत्याशी के तौर पे घूम रहे थे, कोर्ट ने का फैसला आया था कि चलो भाई अभी प्रत्याशी आप लोग नहीं बन सकते, लेकिन फिर कोर्ट का निर्णय आएगा प्रत्याशी बन सकते हैं, फिर पुनः प्रत्याशी के तौर पे बाजार में आएंगे। जब जनरल सीट होंगे तो बहुत ज़्यादा ही प्रत्याशी रहेंगे और सब अपना अपना भाग्य जो है आजमाएंगे। और रही तो मतलब जनता पे निर्भर करती है, अब जनता किसको प्रतिनिधित्व देना चाहती है। अभी आपने वीडियो क्लिप देखा और आप सोच रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि चुनाव का दौर जैसे ही आता है नेताओं का दिमाग ठिकाने आ जाता है, लेकिन इस बार चुनाव होने से पहले ही नेताओं का दिमाग ठिकाने आ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको समझते हैं। सभी को मेरा प्रणाम, मैं हूं अरुणेंद्र। अगर आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आप मुझे सोशल टीवी पर देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का मुद्दा, और मुद्दा यह है कि हाई कोर्ट के आदेश पर बिहार में निकाय चुनाव रुक चुका है। आखिर ऐसा क्यों और क्या हुआ जो कि हाई कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो चलते हैं और क्या है माजरा उसकी तरफ। 9 सितंबर 2022 शुक्रवार का दिन था। अधिसूचना जारी होता है जिसमें बिहार में होने वाले निकाय चुनाव का दिन और तारीख घोषित किया जाता है। अधिसूचना में यह लिखा हुआ रहता है कि बिहार में निकाय चुनाव इस बार 2 चरण में होंगे, यानी 2 दिन होंगे। पहला 10 अक्टूबर दिन सोमवार और दूसरा 20 अक्टूबर दिन गुरुवार। जैसे ही तारीख का ऐलान होता है, उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन करवाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, नॉमिनेशन समाप्त हो जाता है, चुनाव चिन्ह मिल जाता है और जोर शोर से उम्मीदवार प्रचार में जुट जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि सारा माजरा बदल जाता है। एक तरफ नवरात्रि का त्यौहार चल रहा होता है और दूसरी तरफ प्रचार बड़े जोरों शोरों से चल रहा होता है। तभी हाई कोर्ट का निर्णय आता है कि 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले निकाय चुनाव को रोक दिया जाए। एक तरफ भारी बारिश में मेले का मजा धुल रहा होता है और दूसरी तरफ उम्मीदवारों के अरमान। यूँ कहे तो महीनों का प्रचार का मेहनत पल भर में ही धुल जाता है। आखिर इतना बड़ा कदम कोर्ट ने क्यों उठाया, जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाने से पहले हमने बताया था कि कोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया है। क्यों लगाया है, अब इसको बताते हैं। हुआ यह कि हाई कोर्ट का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश माने बिना ही आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को चुनाव में आरक्षण कैसे दिया गया। कोर्ट ने यह कहा कि चुनाव आयोग संविधान का पालन ठीक से नहीं कर रहा है और बिहार सरकार दबाव में आकर काम कर रहा है। कोर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि बिना पूर्ण रूप से जांच किए बिना ही आरक्षण देना भी गलत है। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया, सियासत का तूफान मच गया। जदयू ने बीजेपी को निशाना बनाया और कहा बीजेपी कोर्ट से मनमानी करवा रही है, तो बदले में बीजेपी ने भी पलटवार किया और जदयू को खरी खोटी सुनाया। अब धीरे धीरे हर पार्टी इस मुद्दे में घुसना शुरू कर चुकी थी और बयानबाजी का तूफान मचा रही थी। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि ओबीसी को आरक्षण देने के पूर्व जिन मापदंडों का पालन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे पूरा किए बिना ही ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देना गलत है। अतः अब सभी पदों को सामान्य मानकर चुनाव करवाने होंगे और इस निर्णय से बिहार सरकार काफ़ी खफा है और आगे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तैयार है। अब इस कश्मकश में आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो अच्छे से पता है कि शायद चुनाव लंबा टल जाएगा। चुनाव आयोग का इस गलती और कोर्ट के इस फैसले के बाद ना जाने उन उम्मीदवारों का क्या होगा जिन्होंने पैसा और पसीना पानी की तरह बहा दिया। जब तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता तब तक नगर निगम का काम पहले जैसे ही चलता रहेगा और सारा काम पुराने तरीके से ही होंगे।
विशेष आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सोशल टीवी को देखते रहिए और सभी को एक बार फिर से प्रणाम और धन्यवाद।